इस वीडियो में हम आपको आज 22 सितंबर श्राद्ध पंचमी और कल 23 सितंबर श्राद्ध छठ सोमवार की श्राद्ध छठ के दिन किए जाने वाले उपाय की जानकारी देने वाले हैं। आज जो शिव महापुराण कथा धमतरी छत्तीसगढ़ में चल रही है उसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से सोमवार की छठ मतलब 23 सितंबर को नया उपाय करने को कहा है। वह उपाय काफ़ी सरल और आसान है, कैसे करना है उसे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले हम आज किए जाने वाले उपाय की जानकारी देख लेते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, पंचमी की विशेष तिथि आती है श्राद्ध में, तो आपको अपने घर पर ही एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको 2 कटोरी लेना है और 1 कटोरी में आपको गंगा जल ले लेना है। गंगा जल नहीं है तो आपके घर में जो भी जल है उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ बूंदे गंगा जल की भी डाल सकते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। 1 कटोरी खाली रखना है, जैसे आपको तुलसी के गमले के पास नीचे रख देना है। आप ऊपर भी रख सकते हैं, पर रविवार के दिन आप ऊपर ना रखना चाहें तो आप ऊपर ना रखें, गमले के पास नीचे भी रख सकते हैं। आपको जिस कटोरी में गंगा जल लिया है उससे अपने हाथ की अंजनी में, अपने हाथ की हथेली में गंगा जल लेना है। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करना है, पितरों का स्मरण करना है और काशी विश्वनाथ बोलते हुए आपको अपने अंजनी का अपने हाथ का जल उस कटोरी में छोड़ देना है। ऐसा आपको 5 से 7 बार करना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से अगर आप भगवान काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए वह जल अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस कटोरी में जो कि तुलसी के क्यारे के पास रखी है उसमें छोड़ देते हैं, तो आपके जो पितर हैं वे तर जाते हैं और आपके घर को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में कभी भी कोई कार्य अटकता नहीं है। घर के सदस्यों को उनके जो भी क्षेत्र हैं उसमें सफलता देखने को मिलती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और घर से क्लेश दूर होता है। तो एक घर से क्लेश दूर करने का काफ़ी अच्छा उपाय है। परिवार के सदस्यों को तरक्की और उन्नति देने वाला काफ़ी अच्छा उपाय है, जिसे आपको आज मतलब श्राद्ध पक्ष की पंचमी की विशेष तिथि में करना है। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि उपाय करने के बाद उस जल का क्या करना है। तो उस जल को आप किसी भी गमले में, अपने घर में गुलाब का हो, शमी पत्र हो या कोई भी गमला हो, आप उसमें वह जल छोड़ सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आज आप यह उपाय श्राद्ध पक्ष की पंचमी की विशेष तिथि में अवश्य कीजिएगा। आपके घर को कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि छत्तीसगढ़ धमतरी में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, शीघ्र विवाह के लिए आपको यह उपाय करना है। मंगल विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, अगर आप यह उपाय इस श्राद्ध पक्ष में कर देते हैं तो अगले श्राद्ध जब भी आएगा तो आप अपने पति या पत्नी के साथ श्राद्ध की पूजन करते हुए नजर आएंगे। गुरुजी ने कहा, यह विशेष उपाय आपको इस श्राद्ध पक्ष में करना ही है। कल भी हमने आपको यह उपाय बताया था, बस हमने पूरा उपाय सही बताया था। लास्ट में बेलपत्र को उठाना होता है, जो हमने नहीं बताया था, इसलिए यह उपाय हम आपको अब शुरू से आखिरी तक अच्छे से समझा रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 सफ़ेद पुष्प, 1 लाल पुष्प, 5 बेलपत्र और 1 कलश जल की आवश्यकता होती है। सभी सामग्री लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले लाल पुष्प को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। अगर लड़का या लड़की के घर का कोई सदस्य, माता पिता, भाई बहन, उसके लिए यह उपाय करना चाहता है तो पहले उसे बता दें कि हम आपके शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं और उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लाल पुष्प को शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद सफ़ेद पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 5 बेलपत्र कटी फटी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 5 बेलपत्र अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। आप चाहो तो 5 बेलपत्र एक साथ अर्पित कर सकते हैं या एक एक करके अर्पित कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। बस गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने को कहा है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 1 कलश जल भी अर्पित कर देना है। पूरा उपाय करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 बेलपत्र में से कोई भी एक बेलपत्र को आपको वापस अपने पास प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करने के बाद उसे आपको अपने घर पर लाकर रख देना है। बेलपत्र टूटे फूटे ना, मोड़े ना, इस बात का ध्यान रखें और आप घर पर लाके उस बेलपत्र को किसी भगवान की पुस्तिका, रामायण, शिव पुराण,
जो भी आपके पास भगवान की पुस्तिका है, आरती की पुस्तक है, उसमें आपको उस बेलपत्र को रखे रहना है। उस बेलपत्र को अपने पास रखे रहने दीजिए। मात्र इतना कर देने से गुरुजी ने कहा है शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अगली श्राद्ध आने के पहले पति पत्नी का जोड़ा श्राद्ध की पूजन करते हुए नजर आता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस श्राद्ध पक्ष के बचे हुए दिनों में कभी भी कर सकते हैं। यह उपाय आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और श्राद्ध की विशेष तिथियों में भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि हाल ही में चल रही धमतरी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है, जिसे आपको कल मतलब 23 सितंबर को करना है। गुरुजी ने कहा सोमवार की छठ आती है तो आपको यह विशेष उपाय करना है। उपाय सरल और आसान है। कैसे करना है आप ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय करने के लिए आपको सिर्फ एक कलश गंगा जल की आवश्यकता होगी या फिर एक कटोरी गंगा जल की आवश्यकता होगी। और अगर गंगा जल भी नहीं है तो आप एक बेलपत्र लें, उसे कटोरी में रखें। इसके बाद उस बेलपत्र वाली कटोरी में आप आपके पास जो जल है उसे भर दें। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की छठ में किया जाता है, इसलिए यह तिथि बहुत विशेष है। ऐसा मौका बहुत कम देखने को मिलता है कि श्राद्ध आए और श्राद्ध पक्ष में जो सोमवार आए उसमें छठ की तिथि आए। तो यह उपाय आपको इस सोमवार की छठ में करना ही है। गुरुजी ने कहा सोमवार की छठ में आपको एक कटोरी में गंगा जल या फिर बेलपत्र और जल रखकर अपने घर में रखे रहने देना है। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बस यह उपाय आपको 23 सितंबर को करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उस कटोरी को आपको अपने घर में पानी के परिंदे के पास रखना है। पानी का परिंदा मतलब किचन का वह स्थान जहाँ पर आप पानी का पात्र रखते हैं जिसका आप पानी पीते हैं। अब वह आरओ की मशीन हो सकती है, कोई कंटेनर हो सकता है या फिर कोई गुंड या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप पानी भरते हैं, कोई मटका भी हो सकता है। आपको उस जल के पात्र को छठवीं की तिथि के दिन पानी के पात्र के पास रखे रहने देना है। रात भर रखे रहने दीजिए। अगला दिन सप्तमी का होगा, मंगलवार का दिन है 24 सितंबर। तो सुबह के समय नहा धो के आपको उस जल को, उस कटोरी के जल को अपने घर के सभी कमरों में घुमा लेना है। घर के सभी कमरों में जाएं, बस वॉशरूम में ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। सभी कमरों में उस जल को घुमाते हुए भोलेनाथ के मंदिर पे जाएं और वह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर दें। मात्र इतना कर देने से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और इस श्राद्ध पक्ष में आपको महादेव के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। यह उपाय आपको 23 सितंबर को करना ही है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। विशेष तिथि में करना होता है जो कि सिर्फ 23 सितंबर को है। इस वीडियो में बताया गया 22 सितंबर और 23 सितंबर के उपाय अगर आपको उपयोगी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।